अब बात इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की करते हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर के बाद अब एक और नए किरदार की एंट्री हो गई है। इस शख्स का नाम है लोकेंद्र तोमर। माना जा रहा है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने पिस्टल और पैसे से भरा जो बैग छिपाया है वो इसी के पास है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स के मोबाइल चैटिंग में लोकेंद्र के भी चैट मिले हैं। माना जा रहा है कि लोकेंद्र ने ही सोनम और राज का सामान हटाया है। इतना ही नहीं, सोनम और राजा जिस बिल्डिंग में रुके हुए थे उसे किराए पर लोकेंद्र ने ही लिया था। लोकेंद्र ग्वालियर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकेंद्र पेशे से ठेकेदार है। पुलिस के हाथ कुछ चैट और रिकॉर्डिंग मिले हैं जिसमें लोकेंद्र सिलोम से सोनम का सामान जलाने की बात कर रहा है। आपको हम पूरा घटनाक्रम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आखिर कितने राज हैं? तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए किरदार की अब एंट्री हुई है। केस में सामने आया है ठेकेदार लोकेंद्र तोमर का नाम। ये नया नाम इस पूरे मामले में सामने आया है। लोकेंद्र तोमर के पास है सोनम और राज कुशवाहा का बैग, जिस बैग की तलाशी लगातार पुलिस कर रही है। वो बैग इसके पास है। कहा जा रहा है पिस्टल और पैसों से भरे बैग की पुलिस को तलाश है, और जिस बैग की तलाश है कहा जा रहा है किसी ठेकेदार के पास है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स के मोबाइल में लोकेंद्र के भी चैट मिले हैं, यानी पूरा मामला इस चैटिंग से शुरू हुआ। लोकेंद्र तोमर पर सोनम और राज का सामान हटाने का शक है। सोनम और राज जिस बिल्डिंग में रुके थे उसे किराए पर लोकेंद्र ने ही लिया था। पुलिस ने ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया। शिलोंग एसआईटी की टीम ने ग्वालियर के गांधीनगर एमके प्लाजा से लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। राजा की हत्या के बाद इंदौर लौटी सोनम देवास नाका में लोकेंद्र तोमर के फ्लैट में रुकी हुई थी। इसी फ्लैट में सोनम ने काले रंग का यह बैग भी छोड़ा था। शिलोंग पुलिस इस बैग को तलाश रही है। 20-21 जून को पुलिस ने फ्लैट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस बैग के बारे में जानकारी मिली। पुलिस टीम ने उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर सिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर अहिरवार को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 जून की रात शिलोंग पुलिस ने सिलोम और बलबीर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिलोम और बलबीर को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा है। लोकेंद्र तोमर के कहने पर ही सोनम का बैग जलाया गया था। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स के मोबाइल में मिली चैट से इसकी पुष्टि हुई है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लोकेंद्र ने सिलोम पर बैग हटाकर उसे जलाने का दबाव बनाया। जिस बैग को जलाया गया उसमें राजा और सोनम के मोबाइल फोन सहित कई अहम चीजें थी। जा रहा है कि उनका हाथ हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ भी लंबे समय तक वो रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड से उनके पास आर्मी एक्सीडेंट थे। दूसरा यहाँ भी जब तक थे तब तक वो केबल का काम करते थे, बीएसएनएल का ये ठेकेदारी का काम करते थे, तो उससे रिलेटेड लोग उनके पास आते जाते रहते थे। हम लोग देखते रहते। पकड़ के ले गए? हाँ, जिनको पकड़ के ले गए वो यहाँ जब रहते थे तब उनके पास में ठेकेदारी से रिलेटेड ही लोग 4-5 लोग थे, उनके तकलीफ चले गए। मैं इतनी जानकारी नहीं है मेरे को। बस 4-5 लोग। मैं तबीयत खराब, मैं कल घर से आया हूँ, मेरे को इतनी जानकारी है नहीं, मैं क्या बता दूँ। कौन को लेके चले गए? कौन को लेके गए? उनकी कौन? तोमर साहब को ले गए? हाँ, तोमर साहब थे साथ? हाँ थे। और कौन लोग थे? मैं जानते नहीं कौन थे। 3-4 लोग थे। पुलिस ने ग्वालियर के गांधीनगर से लोकेंद्र तोमर को पकड़ा है। शिलोंग एसआईटी शाम करीब 4:30 बजे ग्वालियर के गांधीनगर एमके प्लाजा में 105 नंबर में पहुंचे थे। सिविल ड्रेस में 4 लोग आए थे। उन्होंने गाड़ी दूर ही खड़ी कर दी थी। वे अपने साथ लोकेंद्र तोमर को ले गए हैं। लोकेंद्र की गिरफ्तारी के बाद मौके का जायजा लिया स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विनोद शर्मा ने। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो तार जुड़े हैं वो अब ग्वालियर से भी जुड़ गए हैं, और यहाँ से लोकेंद्र तोमर नाम की एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। ये गांधीनगर का वो मल्टी है जहाँ से 105 नंबर जो फ्लैट है उसमें लोकेंद्र तोमर यहाँ पर रहते थे, और उसको पुलिस ने यहाँ से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शिलोंग पुलिस इंदौर से आई थी और इनको पकड़ के ले गई। इनके जो पड़ोसी हैं उनसे भी अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या आपको वैसे क्या जानकारी मिली? थोड़ा बहुत बताइए। बिल्कुल भी जानकारी नहीं। कौन रहता था यहाँ पे? ये भी नहीं पता कौन रहता है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि ताला ही लगा है। हाँ हाँ। इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए कि पड़ोसी भी अब इस पूरे मामले से बच रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो सोनम है उसको जो लोकेंद्र तोमर है इसके फ्लैट है जहाँ इंदौर में, उसमें रखा गया था और वहीं वो रुकी थी हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद। और कुछ एक पिस्टल और 5 लाख रुपए भी
वहां से मिले हैं। तो ये पूरा तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे से, और इसकी वजह से ही पुलिस ने यहाँ छापामार कार्रवाई की है और उसके बाद उसको पकड़ के ले गए। हालांकि इस बारे में बहुत कुछ जानकारी लोकल पुलिस को नहीं है, केवल इतना पता है कि यहाँ से पकड़ के ले गए। और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी अभी इस बात को जानते नहीं है कि यहाँ इस तरह से कोई कार्रवाई हुई, और उन्हें भी सूचना नहीं है और पड़ोस के लोगों को भी सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसके तार अब ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से जब उसको पकड़ा गया है तो निश्चित तौर पर और भी जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी अपने चूंकि द्वार बंद कर रखे हैं, वो कुछ बताने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी ये नहीं पता कि पुलिस कौन पकड़ के ले गई है, क्यों ले गई है। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ से उनको पकड़ के ले जाया गया है, और उसके बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि उसका और क्या क्या उसमें सहयोग था। लेकिन ग्वालियर से बड़ी गिरफ्तारी इसको कहा जा सकता है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शुरू से ही चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। शुरू में तो सबको लग रहा था कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग इस हत्याकांड की जड़ है, लेकिन अब पुलिस को शक है कि राज कुशवाहा तो महज एक मोहरा था। असली खेल में सोनम का प्यार कोई और था, जिसके लिए उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रच डाली। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब इस मामले ने एक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने अब तक की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। अब तक सबको लग रहा था कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग इस हत्याकांड की जड़ है, लेकिन अब पुलिस को शक है कि राज कुशवाहा तो महज एक मोहरा था। असली खेल में सोनम का प्यार कोई और था, जिसके लिए उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। सोनम ने बेहद शातिर तरीके से राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को अपने जाल में फंसाया। राज को प्यार का झांसा और राज के बाकी साथियों को पैसों का लालच दिया। राज भी सोनम के खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक शिकार था। पूछताछ में राज और सोनम एक दूसरे को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को शक है कि सोनम ने राज से सिर्फ अपने मकसद के लिए नजदीकियां बढ़ाई थी। इस पूरे मामले में सोनम का परिवार और उसके जानने वाले भी हैरान हैं। सोनम के भाई गोविंद का दावा है कि राज सोनम को दीदी कहता था और 3 साल से राखी भी बंधवा रहा था। हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ कर राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। यही नहीं, राज कुशवाहा ने भी शिलोंग पुलिस से पूछताछ में सोनम के साथ रिश्ते की बात नकार दी है। राज का कहना है कि वो अकेले राजा रघुवंशी की हत्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसका साथ सोनम के साथ न जोड़ा जाए। राज के परिजन भी उसके और सोनम के बीच रिश्ता भाई बहन का ही बता रहे हैं। अगर राज भाई था, फिर सोनम किसके लिए अपने पति की हत्या तक पहुंच गई? आखिर कौन है सोनम का राज? पुलिस को अब सोनम के तीसरे प्रेमी पर गहरा शक है। आशंका है कि सोनम राज का इस्तेमाल कर रही थी। असल में उसका इरादा किसी और के साथ भागने का था। कौन है ये तीसरा शख्स? क्या वही असली मास्टरमाइंड है? अगर राज सिर्फ मोहरा था तो किसके लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की जान ली? क्या सोनम का असली प्यार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? इस हत्याकांड में आगे और बड़े खुलासे होने वाले हैं। राजा हत्याकांड के एक आरोपी विशाल चौहान ने हीराबाग की एक बिल्डिंग में अपने ही नाम से फ्लैट बुक कराया था। विशाल ने इस फ्लैट की बुकिंग के साथ ही 3 महीने का किराया एडवांस में जमा किया था। माना जा रहा है कि यह फ्लैट की बुकिंग राज और सोनम के रहने के लिए की गई थी। ये फ्लैट जो मेरे से लिया था वो विशाल सिंह चौहान ने लिया था, और वो भी यहाँ रह के गए हैं। आए कि नहीं आए ये भी मेरे को थोड़ा आइडिया अभी था। सीसीटीवी फुटेज का जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जब 30 मई को वो आए। जैसा आप देख सकते हो फर्नीचर का सामान अभी भी बन रहा है, तो कैमरा भी उसके बाद ही लगे हैं। उनके सामने जब वो आए तब कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग नहीं हुई थी। वो 8 जून को यहाँ से गई है, तो 8 जून तक भी कैमरा चालू नहीं हुए थे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जहाँ तक मेरे को आइडिया है, वो 2-3 जून तक का तो मेरे को पता है। 2-3 जून के बाद मेरा यहाँ पे कंटिन्यू आना हुआ है इस बिल्डिंग पे। 2-3 जून के बाद ना इस फ्लैट में कोई था, ये फ्लैट कंटिन्यूसली लॉक है ना। यहाँ पे मैंने किसी की आवागमनी देखी है, कोई आता जाता मेरे को कोई दिखा नहीं है। तो यहाँ तक मेरे को मालूम है 2-3 तारीख के बाद यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहे हैं। वहीं फ्लैट मालिक के बयान से यह साफ है कि विशाल ने जिस भाई बहन के इस फ्लैट में रहने की बात कही थी वो कोई और नहीं, राज कुशवाहा और सोनम ही थे। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद दोनों की साथ रहने की प्लानिंग थी। इन्हीं तमाम बातों के आधार पर सोनम और राज कुशवाहा को राजा रघुवंशी हत्याकांड का आरोपी माना जा रहा है, लेकिन राज के परिजन ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो अभी राज को
बेकसूर बता रहे हैं। राज कुशवाहा, उसके परिजनों और सोनम के गुमराह करने वाले बयानों के बाद राजा रघुवंशी के भाई सोनम और राज कुशवाहा के साथ राज कुशवाहा के परिजनों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। नार्को टेस्ट की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो लड़की साथी दिमाग से चल रही है, जैसे सुनने में आया कि 14 दिन तक वो इंदौर में रही, उसका हिम्मत तो कितनी है, तो उसकी हिम्मत के पीछे और कोई भी लोग हाथ में हैं। जैसे मेरे को ये सुनने में आया था कि मैंने आज देखा कि वो जब राजा की शव यात्रा निकली, जब भी वो उसने यात्रा पूरी देखी है, टीवी बैठ के देखी या इंग्लिश पे गाड़ी में बैठ के वो देख रही थी, तो ये चीज़ें वो गुमराह कर रही है और मेरे को ना अंदर से वो कर रही है। तो मैं इसी नार्को टेस्ट की मांग इसलिए कर रहा हूँ कि सब दूध का दूध पानी का पानी सब किलो रखा है, इसके पीछे किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है। तो अपन ये 5 और 6 की जांच जब की जाएगी तो उससे बहुत बड़ी चीज़ हाथ में आएगी। मैं मेघालय सरकार से एक अपील करता हूँ कि नार्को टेस्ट की जाँच की जाए। पुलिस का मानना है कि राजा की हत्या की साजिश काफी पहले रची गई थी। फ्लैट बुकिंग, 3 महीने का किराया भुगतान जैसी सभी गतिविधियां पूर्व नियोजित थी। अब मामले में तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। देखना यह है कि पुलिस राजा हत्याकांड का राजफास कब तक कर पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए इंदौर से विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।